This video is sponsored by Sparefly.com. Purchase IC motherboard tools and machine. इसमें 10 से 11 स्टेप तक हम लोग बात करेंगे। एक ऐसे फ़ोन जो फ़ोन ऑन नहीं हो रहे हैं या किसी भी तरह का दिक्कत है, तो एक्चुअली वो दिक्कत है क्या, उसको कंफर्म करने के लिए, है ना। अपने पास एक सैमसंग का J7 मॉडल है और इसको किस तरह से हम लोग बात करते हैं या काम करते हैं देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो बैटरी सेट है, और दूसरी बात है क्या है कि आप लोग जो भी नए लोग हैं ना, उनके लिए वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए वीडियोज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ें जानते होंगे। तो नए लोग ही ज़्यादातर वीडियोस देखिए। और साथ में एक और चीज़ बता दें कि हम लोग एक कंपनी के बारे में बता देते हैं जहां से आप कोई भी मल्टीमीटर या कोई भी डिवाइसेस परचेज कर सकते हैं। Sparefly.com से आप परचेज करिए, जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन सारा आपको दिखा दिया जाएगा। Sparefly.com से आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला चीज़ें जो है, मोबाइल में यदि आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम होता है बैटरी चेक करना। बैटरी चेक करने के साथ जो है दूसरा काम जो है वो क्या है कि बैटरी कनेक्टर। पहला तो बैटरी, दूसरा बैटरी कनेक्टर। और साथ में ना इस चीज़ को हम थोड़ा सा चेक करके भी, प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियोस को लास्ट तक रुकिए ताकि चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। पहला था बैटरी, दूसरा था बैटरी कनेक्टर, तीसरा जो है ऑन ऑफ बटन, विद सर्किट के साथ में बताएंगे। आप लोग बिल्कुल ही इंतजार कर सकते हैं इस वीडियोस के लिए। बैटरी, बैटरी कनेक्टर, ऑन ऑफ बटन, ये तीन चीज जो है बेसिकली आपको करने ही है। और जितने भी आप छोटे लेवल के भी दुकानदार देखेंगे जो कम काम भी बोर्ड पे करता है, तो ये तीन चीजें वो करते ही करते हैं। तो आप लोग जो है इस चीज को बहुत बारीकी से ध्यान से देखिए, आप करते क्या है। हम लोग ये मैकेनिक का मल्टीमीटर से चेक करेंगे, और ये मीटर आपको Sparefly.com पे मिल जाएंगे, आसानी से उपलब्ध होंगे। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मीटर है। ये वायर है, इसके बहुत नुकीले हैं, कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अपने पास जो मल्टीमीटर से बैटरी चेक करने के लिए ज़रूरत है, तो DC वोल्टेज पे चले जाएंगे। ये आपका DC वोल्टेज रहा, यहाँ पे DC वोल्टेज पे लेके आ जाएंगे। ये सब चीज़ नॉर्मली लोग जानते रहते हैं। और यदि कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ओम्स में, मेगा ओम्स में दिखा रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस चेक हो सकता है। यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चीज़ों को बदल सकते हैं। अभी हम डायोड पे आ गए, तो किसी भी बैटरी कनेक्टर का वैल्यू चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या किसी कंपोनेंट्स का वैल्यू चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बीप मोड आ गया, कंटिन्यूटी चेक करना हो, बीप चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन से अपने यूज़ किए। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और भी किसी वीडियोज़ में ये सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। यदि आपको ज़रूरत लगती है तो आप कमेंट्स लिखें, तो हम ज़रूर इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तत्काल चलते हैं। चलते कहाँ है कि हमने सबसे पहला बेसिक तीन चीज़ें बताया, बैटरी, बैटरी कनेक्टर और ऑन ऑफ बटन के बारे में। तो पहले बैटरी को चेक करते हैं, और बैटरी में क्या सब मिलता है हमें वो देखते हैं। ये रहा आपका बैटरी। बैटरी चेक करने से पहले एक बेसिक चीज़ देखिए, मल्टीमीटर को बैटरी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ओम्स रेंज पर, सॉरी DC पे चेक कर लें, सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये सिंबल जो है वोल्टेज के लिए, और DC का सिंबल जो है ये है, और AC का सिंबल जो है ये कर्व में होगा। AC का सिंबल इस तरह से होगा। तो अपना AC के सिंबल पे काम नहीं करना, अपना DC के सिंबल पे काम करना है बैटरी चेक करने के लिए। और देखिए ज़्यादातर टाइम में क्या होता है कि बैटरी के ऊपर ना कोड किया रहता है प्लस और माइनस का। ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, यानी कि जो सैमसंग में ये 4 पिन वाले जो कनेक्टर होते हैं ना, अक्सर आप देखोगे तीसरे नंबर वाला पिन जो है ग्राउंड होता है, नेगेटिव होता है। और नहीं पता तो इसको भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। मीटर को ले आइए बीप पे, और मीटर का दोनों वायर को सटाइए, टच हो रहा है। और देखिए एक वायर को किसी भी बोर्ड के ग्राउंड की यानी अर्थिंग पे रखिए, और दूसरे वायर से चेक करिए। देखिए ये 3 पिन 4 पिन है, ये वाले पिन बीप दे रहे हैं, यानी ये नेगेटिव है। और हमेशा आपको देखेगा 99% केस में कि बाहर वाला जो कनेक्टर है ना वो प्लस का होता है। और रेड वायर को ग्राउंड पे रख के चेक करोगे तो 400 के आसपास का वैल्यू प्लस वाला दे रहा होता है। इसको हम डायोड वाले मोड पे लेके जाएंगे।
ये मीटर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये मीटर हमें काफ़ी अच्छा लगता है, ब्रांडेड मीटर है और इसका वैल्यू हर एक चीज़ एग्जैक्ट लगभग दे देता है। तो 430-31 400 के आसपास है, यानी कि बैटरी कनेक्टर का ये वैल्यू दिखा रहा है। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। और ये सब जो है इन्फॉर्मेशन के लिए पिन होते हैं, इस सब के बारे में भी आगे डिटेल से बात करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा है 400 से सबसे नज़दीक वाला वैल्यू ये है, तो प्लस वाला होगा। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि बैटरी के ऊपर भी कोड करा हुआ, बाहर साइड जो प्लस और अंदर बीच वाला तीसरे नंबर का माइनस। तो हमें यदि इस बैटरी को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, ओम्स रेंज पे बैटरी वाले रेंज पे चले आएंगे डीसी वोल्टेज पे, और इस पे हम क्या करेंगे, मीटर को रखेंगे। मीटर में आपको दिखा 3.677 है ना, लेकिन माइनस में दिखा रहा है। तो हमने क्या करा है, मीटर के वायर को उल्टा रखा है। इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, जब आपको ये नहीं पता हो कि मीटर का माइनस कौन सा, बैटरी का प्लस कौन सा है, तो ऐसे भी पता कर सकते हैं। आप क्या करिए, इसको रखिए, देखिए कनेक्शन सही से बना। हाँ, अब जो है माइनस में नहीं दे रहा है, 3.676 ये बैटरी का ओके कंडीशन वैसे तो नहीं है, लेकिन इस पे ऑन हो सकते हैं। ये मीटर देखिए आपको 3 डिजिट में दशमलव के बाद भी दिखा रहा है, पॉइंट के बाद भी, है ना। नॉर्मल मीटर आपको 3.6 दिखाएगा या 60 दिखाएगा, 3.677। अब समझिए बैटरी का ओके कंडीशन क्या होता है। देखिए बेसिक्स चाहिए और डिटेल्स में चाहिए तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत काम का है, इसको जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। देखिए क्या है कि एक मोबाइल का जो बैटरी है ना, वो 3.70 वोल्ट से लेके 4.20 वोल्ट तक ओके माना जाता है, लेकिन अपना तो 3.677 ऐसा कुछ आ रहा था। ज्यादातर फोन 3.6 पे भी ऑन हो जाते हैं एंड्रॉइड फोन, लेकिन एक निर्धारित वैल्यू जो है, जो बैटरी के ऊपर भी कोड किया रहता है, आप कई सारा बैटरी में देखोगे कोड किया रहता है 3.70 से मैक्सिमम वोल्टेज 4.40 और मिनिमम वोल्टेज में 3.85 वोल्ट दिया हुआ है, नॉर्मल वोल्टेज, है ना। तो ये बैटरी वैसे ऑन हो जाएगा 3.67 पे, ये बैटरी को ठीक मान सकते हैं। यदि आपको कम लगता है तो बैटरी को क्या करिए, चार्ज कर लीजिए, बूस्ट कर लीजिए। बैटरी का ओके कंडीशन है 3.70 से 4.20, और एक पॉइंट कम होने से भी फोन ऑन हो जाते हैं, बैटरी लो आपको दिखाएगा। इसके लिए बहुत परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। वैसे जब थ्योरेटिकल बात हो तो कहते हैं ना 3.70 से कम में ऑन नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं, बट 3.677 दिखा रहा है तो ऑन हो जाता है। मेरा अपना अनुभव है इसको लेके, ठीक है। तो बैटरी को मान लो बूस्ट कर सकते हो। तो बैटरी का मिनिमम कैपेसिटी होता है 3.70 और मैक्सिमम होता है 4.20, इसके रेंज में रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यदि आपका बैटरी नहीं है ओके कंडीशन में, तो आप क्या कर लीजिए, डीसी मशीन से चेक कर लीजिए। डीसी मशीन से रिलेटेड कई सारा वीडियोस दिए भी है, और भी डिटेल्स में जरूरत लगेंगी तो हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। डीसी मशीन से चेक कर ले। तो बैटरी हमने चेक करा, बैटरी ठीक है। यदि बैटरी ठीक नहीं होता तो बैटरी को हम बूस्ट कर लेते, डीसी मशीन को सेट कर देते 4.20 वोल्ट पे, और 1.5 एम्पेयर या 3.0 एम्पेयर एक जो चार्जर जो हमें देता है या बैटरी कनेक्टर पे हमें जो मिलता है, उस तरह के वोल्टेज को हम सेट करके बैटरी के प्लस वाले पे प्लस और माइनस वाले पे माइनस रख के हम क्या कर सकते हैं, बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है? आप लोग समझ में आ रहा है? कोई सवाल हो बीच में आराम से ही पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वीडियोज बन रहा है, अच्छा चीज है, सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और बैटरी समझ में आए। दूसरा जो केस है अपने पास, बैटरी ओके दिखा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर को कैसे चेक करें वो समझिए। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, फोन के बेसिक हालत को चेक करना चाह रहे हैं, है ना। फोन के बेसिक हालत को चेक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें किसका जरूरत होगा, बैटरी कनेक्टर का। अब बैटरी कनेक्टर का मतलब ये मत समझ लेना आप कि मतलब पूरा का पूरा जो है फोन ही के बारे में बता रहा है, नहीं। बैटरी कनेक्टर इसके मेन सप्लाई के बारे में बता रहा है। ये मत कभी समझ लेना कि बैटरी कनेक्टर ओके मतलब 100% फोन ऑन होना चाहिए, नहीं। बैटरी कनेक्टर ओके होने का मतलब है कि आपका फोन 80 से 90% कंडीशन में ऑन होगा, ठीक है। 10% केस ऐसे भी बचते हैं जो सेकेंडरी सप्लाई या सेकेंडरी लाइन में दिक्कत आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हर चीज में कहते हैं आईसी प्रॉब्लम, आईसी प्रॉब्लम। हर चीज में आईसी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है तो बात टालने के लिए आईसी बोल के अपना काम चला लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, एस्टिमेटिक के थ्रू चेक करना पड़ेगा।
आप लोग वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आप लोग को सारी डिटेल्स मिलते जाएंगे। तो क्या है कि बैटरी कनेक्टर को कैसे चेक करते हैं। देखिए, नॉर्मली बैटरी कनेक्टर पे किसी फोन में आपको कनेक्टर जो है मिलेंगे 3 वाले, किसी में मिल जाएंगे आपको 4 वाले पिन वाले कनेक्टर, और जो एंड्रॉयड फोन होते हैं ना उसमें आपको कनेक्टर कुछ अलग तरह के दिखेंगे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, आपको समझना ये है कि एंड्रॉयड फोन में भी जो कनेक्टर है वो 4 पिन के ही हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। VE कहने का मतलब वोल्टेज हो गया, प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज, और ये हो गया आपका टेम्परेचर का, या फिर BSI का कह सकते हैं। BSI का मेनली ये BSI के लिए काम करता है, ठीक है, और कुछ हद तक टेम्परेचर के लिए भी काम करता है 3 पिन वाला, ये दोनों। लेकिन कंपनी क्या करी, जो 4 पिन वाले कनेक्टर है ना उसमें एक प्लस का वोल्टेज कोड करा, एक माइनस का वोल्टेज कोड करा, एक BSI के लिए बैटरी स्टेटस इंडक्टर कह सकते हैं, बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन BSI के थ्रू ही मिलता है। दूसरा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का मतलब क्या, बैटरी आपका 100% चार्ज हो गया तो अब क्या आईसी को, चार्जिंग आईसी को इंफॉर्मेशन जाके देगी कि बैटरी जो है फुल चार्ज हो गया है ना। यदि बैटरी फुल चार्ज हो गया तो बैटरी कनेक्टर के थ्रू चार्जिंग आईसी को जाके इंफॉर्मेशन देगा कि बैटरी फुल चार्ज हो चुका है, तो अब बैटरी को चार्ज नहीं जाएगा, है ना। तो जिसमें 4 पिन वाले कनेक्टर है उसमें देखना कि आप चार्ज में रात भर लगा के आप छोड़ दो, आसानी से आपका बैटरी फूलता नहीं है। बैटरी क्वालिटी कम हो तो अलग बात है, लोकल वाले फोन रखे हो, चाइनीज फोन रखे हो सस्ते वाले तो अलग बात है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो फोन है उसमें यदि 3 पिन है तो बैटरी फूलने का कंडीशन देख लोगे कई बार लगातार रात भर चार्ज छोड़ने से। लेकिन जब 4 कनेक्टर वाले बैटरी कनेक्टर है तो आप देखोगे कि बहुत रेयर केस में ही बैटरी फूल रही है, क्योंकि टेम्परेचर का पिन कंपनी इसी वजह से अलग दिया है। ये जो एंड्रॉइड फोन का जो कनेक्टर है ना, अक्सर आपको इसी तरह के कनेक्टर दिखेंगे। तो एक साइड क्या होता है प्लस का, ये जो पूरा एरिया है ना ये किस चीज के लिए है, एक साइड किसके लिए है, प्लस के लिए। ये पूरा एरिया जो है एक साइड किसके लिए है, माइनस के लिए है। और ये दोनों ऊपर से नीचे तक कनेक्ट होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक टेम्परेचर का हो गया, एक क्या हो गया, BSI का। अब देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये 4 पिन वाले कनेक्टर हो या ये एंड्रॉइड वाले कनेक्टर हो, कोई अंतर है, चीजें वही है। अब इसको कंपनी को क्या है कि इस तरह के कनेक्टर से ज्यादा कंफर्टेबल इस तरह के कनेक्टर दिखे होंगे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के कनेक्टर को लगाया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने वाली बात है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये बैटरी कनेक्टर हो, ये कनेक्टर हो, ये कनेक्टर हो, हमें टेम्परेचर या BSI को अभी कंफर्म नहीं करना है। टेम्परेचर या BSI कब जरूरत पड़ता है, तो जब आपके फोन के स्क्रीन पे चार्जिंग का लोगो आ रहा हो और उस पर क्रॉस का सिंबल लगा हुआ हो। जैसे आपके फोन के स्क्रीन पे देखोगे चार्जिंग का ऐसा बैटरी का लोगो आ रहा है, इस पे ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, तब आप समझना कि टेम्परेचर या BSI का इशू है ना। चार्जिंग का लोगो आ रहा है, बंद कर लो, चार्जिंग का लोगो आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ आपका कि आपके फोन में चार्जिंग का इशू है, सॉरी BSI या टेम्परेचर का इशू है ना। और दूसरी चीजें, आप जब वोल्टेज चेक करोगे तो हर जगह आपको वोल्टेज मिल रहे होंगे, बैटरी कनेक्टर पे भी कनेक्शन आ रहे होंगे, बैटरी पे भी आ रहे होंगे, बैटरी भी, चार्जर भी ठीक है, फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो जब भी इस तरह के क्रॉस का सिंबल है या क्वेश्चन मार्क्स लगे चार्ज के बैटरी कनेक्टेड स्क्रीन पे, तो आप समझ लेना कि या तो टेम्परेचर या BSI वाला पिन जो है सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो अभी अपना फोन ऑन होने के लिए इस पिन का कोई जरूरत है क्या, नहीं है। फोन ऑन होने के लिए बैटरी सही होना चाहिए, ऑन ऑफ बटन सही होना चाहिए, और ये प्लस और माइनस का सप्लाई सही होना चाहिए। ये दोनों पिन के जरूरत ऑन होने के लिए नहीं है। कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो चेक करना है ये प्लस और माइनस को चेक करना है। अब प्लस माइनस को क्या चेक करना है उसको थोड़ा सा देखिए। ये बैटरी कनेक्टर है, आप इसमें हम 2 ही पिन बना रहे हैं, आप इसको मान लो, ये वाला मान लो, ये वाला मान लो, हमें सिर्फ प्लस और माइनस को ही देखना है। अब इसमें आप जो जिस भी फॉर्मूले पे फिट कर सकते हो चाहो फिट कर लो। एक प्लस वाला पिन है, एक क्या है, माइनस वाला पिन है।
मल्टीमीटर को क्या कर लीजिए, आप सेट कर लीजिए बीप वाले पॉइंट पे, सॉरी डायोड वाले पॉइंट पे। मल्टीमीटर को कहाँ सेट कर लीजिए, डायोड वाले पॉइंट पे। जैसे अभी हमने इस मीटर को यहाँ पे डायोड पे सेट कर लेते हैं। सभी मीटर अलग अलग तरह के हैं तो सिंबल्स आपको याद रखने हैं, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। डायोड वाले पे सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मीटर के वायर जो है, एक वायर को लगाएंगे प्लस पे, एक वायर को लगाएंगे माइनस पे। हमने क्या करा, रेड वायर को लगाया प्लस पे, यानी प्लस वाले वायर को लगाया प्लस पे, माइनस वाले वायर को लगाया माइनस पे, यानी ब्लैक वाले वायर को लगाया माइनस पे। ठीक है, अब हमें क्या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए 1। हमें स्क्रीन के ऊपर क्या आना चाहिए, 1 या 0L करके 0 लोड करके दिखा रहा है या 1 दिखाए तो इसको 1 ही समझ लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल वाले मीटर पे 1 ही दिखाते हैं, तो अपना ये चीज याद रखना आपको। या फिर एक और चीज देखना है, और जब इस वायर को हम उल्टा लगाएंगे, प्लस वाले को यहाँ पे और माइनस वाले को यहाँ पे, तो आपको मिलना चाहिए वैल्यू। अब देखिए 1 का क्या सेंस है, वैल्यू का क्या सेंस है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पर देखे, कोई भी लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात नहीं करा हुआ है। 1 देखिए, ये मीटर जो है ना, बैटरी कनेक्टर आप चेक करोगे तो ये आपको 2400 तक का वैल्यू देता है। ठीक है, और दूसरी साइड से आपको 400-500 तक का वैल्यू देगा कई बार। ठीक है, देखिए 2400 वैल्यू का क्या सेंस है, जब भी वैल्यू आपको 1800 से प्लस हो जाए तो आप उसको 1 समझ लीजिएगा। नॉर्मल वाले जो मीटर हैं, 400-500 रेंज के जो मीटर आ रहे हैं, उस पे जब आप चेक करोगे तो जैसे ही 1800 से ज्यादा का वैल्यू होगा ना, हाई रेजिस्टेंस दिखाएगा ना, तो मल्टीमीटर आपके स्क्रीन पे 1 दिखाने लग जाएंगे। और जब वायर पलट के देखोगे तो 400 के आसपास का वैल्यू दिखा देगा। तो हम लोग इसको ही ओके कंडीशन समझ लिए, एक साइड 1 एक साइड से वैल्यू। लेकिन ये मीटर क्या करता है, थोड़ा सेंसिटिव मीटर है। ये मीटर क्या करता है, आपको वैल्यू दिखाता है। जब आप मीटर लगाओगे, हो सकता है ये 1900 का वैल्यू दिखा दे, हो सकता है कि ये आपको 2300 का वैल्यू दिखा दे, 2100 का वैल्यू दिखा दे, 2300 का वैल्यू दिखा दे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या समझना है कि आपका मीटर क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। जब भी 1800 से ज्यादा का वैल्यू दिखाए एक साइड से और एक साइड से 400 का वैल्यू दिखाए, तो क्या समझना है, 1 दिखा रहा है। समझ में आ रहा बात है आसानी से। दूसरी बातें समझिए, अब ये कहेंगे सर 1800 से कम वैल्यू आ रहा है तो क्या होगा। देखिए 1800 से कम वैल्यू यदि आ रहा है, 1800 से कम वैल्यू आ रहा है, तब भी कई बार आपको फोन ऑन होते मिलेंगे। देखिए याद रखना है, मिनिमम वैल्यू 1200 से प्लस यदि आ रहा हो तो आपको समझ ये लेना है कि भैया 1200 से प्लस का वैल्यू आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि कंडीशन जो है आपका लीकेज है। 1200 से 1800 तक का वैल्यू जो है ये लीकेज कंडीशन के जोन में आता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होंगे कि फोन आपका ऑन होता है कई बार। ठीक है, तो जब भी आपका फोन का वैल्यू बैटरी कनेक्टर पे 1200 आए या 1200 से ज्यादा आए, तो आपको ये समझ लेना है कि भैया फोन जो है ऑन हो रहा है लेकिन रिस्क जोन में है। ऐसे फोन को जब आप रिपेयर करो तो कस्टमर को कह दो कि भैया रिस्क है इस फोन में, क्योंकि लीकेज कंडीशन में। फिर से समझते हैं इसको थोड़ा और डिटेल्स में। आप लोग जो ऑनलाइन यूट्यूब वाले हैं उनको भी थोड़ा डिटेल्स में समझने का जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखिए चीजें को। देखिए हमने अभी जस्ट ही बात करा है कि बैटरी कनेक्टर के इस वाले पिन के बारे में, जो एक प्लस वोल्टेज है एक माइनस वोल्टेज है ना। इस पे जब हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर के 2 वायर को लगाएंगे डायोड वाला मोड पे सेट करके, है ना। तो एक वायर को प्लस पे लगाया, दूसरे वायर को माइनस पे, रेड वायर को प्लस पे लगाया, ब्लैक वायर को माइनस पे लगाया, तो मल्टीमीटर में क्या दिखने चाहिए, 1, है ना। देखिए अब क्या कहानी है, एक साइड से तो 400 का वैल्यू आएगा, जैसे ही वायर को उल्टा लगाओगे और जैसे इसको सीधा लगाओगे तो क्या आएगा, 1 आना चाहिए। नॉर्मल मीटर से चेक करते हैं तो अब देखिए कंडीशन क्या है।
आप समझिए कि एक साइड से 400 आया, दूसरे साइड से 0 से लेके 1200 तक का वैल्यू आए, ये कंप्लीटली लीकेज है, फोन ऑन भी नहीं होगा। 0 से 1200 तक 1200 तक का है। कई बार इस साइड से भी 400 आ रहा है, इस साइड से भी 400 आ रहा है, इस साइड से भी 200 आ रहा है, इस साइड से भी 200 आ रहा है। ऐसे कंडीशन में कंप्लीट लीकेज मानेंगे फोन को। ठीक है, देखिए 1200 से लेके 1800 तक का वैल्यू यदि आता हो तो आप इसको समझ लीजिए कि लीकेज है, लेकिन ऑन हो सकता है। कुछ फोन ऑन होंगे, कुछ फोन ऑन शायद ना भी हो, लेकिन बहुत सारे ज्यादातर फोन जो है 1200 से 1800 तक का वैल्यू में क्या होता है कि ऑन हो रहा होता है। और जो 1800 से प्लस वैल्यू देना तो इसको आप ओके मान लीजिए। 1800 से ऊपर का वैल्यू दे तो ओके मान लीजिए। हम जब भी करंट पे बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये प्लस और माइनस ये आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए। अरे भैया जुड़े हुए होंगे ही होंगे, जब तक जुड़ेंगे नहीं आपस में काम कैसे करेगा। लेकिन जब ये डायरेक्ट जुड़ गया ना तो हम लोग शॉर्ट कहते हैं। किसी भी कंपोनेंट्स के थ्रू यदि ये डायरेक्ट प्लस और माइनस जुड़ गया तो हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कंडीशन में है। अब ये जुड़ेंगे किसके माध्यम से, एक डायोड के माध्यम से, एक कंपोनेंट्स के माध्यम से, है ना, किसी भी कंपोनेंट्स या आईसी के माध्यम से, तो कंडीशन है, ओके कंडीशन माना जाएगा। तो हम लोग जो एक साइड से वैल्यू एक साइड से 1 ढूंढ रहे हैं ना, हम यही ढूंढ रहे हैं कि दोनों साइड का जो कनेक्शन है वो कैसा है। 1800 से ऊपर का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जुड़ा हुआ है और सही कंडीशन में है। जब 1800 से कम रेजिस्टेंस दिखाने लग जाता है दूसरी साइड से, तो इसका मतलब ये शुरू हो जाता है भैया जितना करंट कंज्यूम करना चाहिए या जितना कनेक्शन होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। और जब 1200 से भी ज्यादा जब दिखाने लग जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं, फोन लीकेज कंडीशन में है। तो ये आपका ओके कंडीशन समझ में आया। तो आप नॉर्मली ये ओके कंडीशन पे याद रखिए। दूसरा क्या याद रखिए भैया, लीकेज। वैसे तो लीकेज हम बता दिए। दूसरा याद रखिए कि भैया दोनों साइड से वैल्यू आए, एक साइड से, दूसरी साइड से भी क्या आ जाए, वैल्यू। ये आपका लीकेज कंडीशन होगा। लोग इसको हाफ शॉर्ट भी कहते हैं, मार्केट में बहुत सारे दुकानदार इसको हाफ शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं। तो वही तो बात एक ही ना, लीकेज ही है, हाफ शॉर्ट ही है। ठीक है, शॉर्टिंग कम है तो हाफ शॉर्ट बोल लीजिए या लीकेज बोल लीजिए, ये अपने अपने लैंग्वेज के ऊपर है, जैसे आपको सहूलियत लगे। तीसरा जो ऑप्शन है ये है आपका शॉर्ट का। शॉर्ट क्या होता है भैया, प्लस और माइनस किसी डायरेक्ट सप्लाई के थ्रू, मान लीजिए ये बैटरी कनेक्टर है, प्लस है एक माइनस है, यहां से कनेक्शन तो निकले ही है, यहां से हम करंट दे रहे हैं बैटरी के थ्रू। तो कोई ऐसा कंपोनेंट जो डायरेक्टली प्लस से भी जुड़ा हो और डायरेक्टली माइनस से भी जुड़ा हो, और वो यदि शॉर्ट हो गया तो बैटरी कनेक्टर आपको शॉर्ट दिखाएगा। आपको MST जो होता है, MST, ये सप्लाई का वीडियोज भी हम बहुत जल्दी ही आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लस और माइनस डायरेक्ट रूप से यदि जुड़ा हुआ होता है तो क्या कहते हैं, शॉर्ट। और जैसे ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा तो मीटर क्या दे देगा आपको, बीप, साउंड देना शुरू कर देगा, या फिर वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा, वैल्यू 0 दे देगा, 2 4 5 10 दे देगा। जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 400 और दूसरी साइड से 1 आए, वो नहीं आएगा। ठीक है, बीप आएगा, दूसरी साइड से भी क्या जाएगा, बीप आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन, तीसरा कंडीशन समझ में आया। और चौथा कंडीशन क्या होता है, ओपन कंडीशन। ओपन कहने का क्या सेंस है मेरा, कि भैया बैटरी कनेक्टर जो है मीटर को रखने के ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। अभी जैसे कंडीशन में है वैसे ही कंडीशन में क्या होगा, आपका मल्टीमीटर रहेगा। मतलब क्या कि प्लस और माइनस का कुछ थोड़ा बहुत जो रिएक्शंस या रिलेशंस होने चाहिए कंपोनेंट्स के थ्रू, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया सप्लाई जो है डायरेक्टली कटा हुआ है। हो सकता है ओपन कंडीशन में कोई रजिस्टर या कोई कॉइल या इस डिवाइस, अभी मोबाइल में तो फ्यूज नहीं दिखते हैं, पुराने फोन में दिखते थे। यदि किसी दूसरे डिवाइस की भी बात करें तो फ्यूज ही कटा हो तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कंडीशन कहते हैं। तो ओपन कंडीशन में क्या होता है कि 1 या फिर 1 दूसरी साइड से, इस मीटर के भाषा में कहे या किसी और एडवांस में तो कहिए नो रिएक्शन, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मीटर पे, तो इसको क्या कह देंगे, ओपन कंडीशन। 4 कंडीशन समझ में आए बैटरी कनेक्टर के। बैटरी के बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताएं, जो बैटरी कनेक्टर अलग अलग तरह के फोन में जो दिख रहे होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। ये बैटरी था और बैटरी कनेक्टर।
अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। वैसे ये इसका कंडीशन क्या दिखा रहा है। पहले तो हम मीटर को कंफर्म करने के लिए मीटर का वाइड लगा देंगे। कहाँ पे लगाएंगे, देखिए वोल्टेज ओम्स वाले ऑप्शन या डायोड वाले ऑप्शन जिस जहाँ पे दिखे ना वहाँ पे रेड वाइड लगाइएगा, और जहाँ पे कॉमन वाले ऑप्शंस दिखे वहाँ पे ब्लैक वाइड लगाइएगा। मीटर के बारे में बहुत डिटेल्स हमने बताया है। और जब मीटर लगा दिए तो इसको हम पहले बीप पे ले जाके दोनों वायर को आपस में टच करा के ये देखेंगे कि मीटर सही से कनेक्शन में है कि नहीं। ये बीप का सिंबल अभी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मीटर जो है सही से लगा हुआ है। चलिए अब क्या है कि बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं। कैसे करें, देखिए एक वायर को प्लस माइनस तो कंफर्म करे थे कुछ देर पहले। एक वायर को लगाया प्लस पे, एक वायर को लगाया माइनस पे, कोई रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने बीप पे रखा है। और यदि ये शॉर्ट होता, शॉर्ट कंडीशन ये फोन होता तो अभी क्या आ जाता, बीप आ जाता। मान लो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लगाएंगे तो क्या आ गया, बीप साउंड आ गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और ये प्लस और माइनस यदि डायरेक्टली जुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि शॉर्ट है। तो ये कंफर्म कर दिए कि अभी तक ये फोन शॉर्ट नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन, शॉर्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, जानना है कि भैया किस कंडीशन में है उसको। तो इनको क्या करेंगे, उसको डायोड मोड पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, डायोड मोड पे लेके आने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस वाले को प्लस पे, माइनस वाले को माइनस पे रखते हैं। क्या आ रहा है आपको, 2100 के आसपास का वैल्यू आ रहा है। थोड़ा बहुत वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि बोर्ड पे कई सारा कार्बन लगा होता है ना, जंग लगा हुआ होता है। 2100 का वैल्यू आ रहा है। तो ये बैटरी कनेक्टर क्या दिखा रहा है, ओके दिखा रहा है एक साइड से, है ना। और वायर को हम पलट के लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 420। एक साइड से 2100 दिखाया, हमने क्या बताया कि 1800 से ज्यादा का वैल्यू जब भी दिखा है तो 1 ही समझिए उसको। अब नॉर्मल वाले मीटर से को चेक करोगे तो आपको एक साइड से 1 देने लग जाएगा, और जब उल्टा चेक करोगे तो 420। अब ये कभी कंफ्यूजन मत रहना। अब ये मीटर से चेक किए तो 420 आया, दूसरे मीटर से चेक करोगे तो हो सकता है 440 आ जाए। कभी भी सभी मीटर एक जैसे वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। मीटर के डब्बे पे जाके आप डिटेल्स में पढ़ना, वहां पे भी लिखा रहता है भैया 5% तक का जो है अंतर हो सकता है एक मीटर दूसरे मीटर से, ठीक है। तो ये चीज बेसिक ध्यान रखना। अभी बैटरी कनेक्टर क्या बताया, ओके। हमने अभी तक क्या सब चेक करा, बैटरी कनेक्टर। तीसरा जो बेसिक चीज हमने बताया वो था ऑन ऑफ बटन। तीसरा बेसिक चीज क्या था, ऑन ऑफ बटन। देखिए सभी फोन में बटन अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। तो इस फोन में क्या है, ये सैमसंग का फोन है। तो सैमसंग के फोन में जो ऑन ऑफ बटन लगाए हैं कंपनी ने, तो वो ये इस टाइप का बटन लगाया है। देखिए बटन कोई सा भी क्यों ना हो, काम करने का जो बटन का प्रोसेस है वो मायने रखता है कि बटन कैसे चेक करें, ठीक है। बोर्ड को हो सके तो थोड़ा बाहर निकालें, इस पे एक स्कोप लगा, आप लोग खोल दीजिए इसको जब तक, ठीक है। तो बेसिक हम लोग ने क्या करा, अभी ओके कंडीशन चेक करा, उसके बाद शॉर्ट कंडीशन को समझा, लीकेज को समझा, ओपन को समझा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, इसके ऑन ऑफ बटन को चेक करेंगे। देखिए ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि बटन ठीक है कि नहीं। पहले बटन के फितरत को समझिए। बटन के फितरत को समझ जाते हैं मतलब चीजें आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए ऑन ऑफ बटन की जब बात करते हैं आप, हम चीजें को बहुत इजी आसान करने का कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल से। आप लोग को उम्मीद है कि ज्यादा आसान लगेगा। ऑन ऑफ बटन के बारे में देखिए क्या होता है। बटन ऑन ऑफ का जब भी होगा तो इसमें 2 सप्लाई होने चाहिए। ज्यादातर एंड्रॉइड फोन में आपको दिखेगा इस साइड, एक साइड से बटन लगा हुआ है और बटन के लिए 2 सप्लाई आ रहे हैं, एक प्लस का है, एक माइनस का है। और ये बटन के सप्लाई, बटन किस तरह के होते हैं, जब बटन को आप दबाओगे ना तो प्लस और माइनस को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, यानी जोड़ देगा, ठीक है। और
फोन ऑन हो जाएगा। फिर जैसे हम छोड़ेंगे, ये स्टील का एक टिप टॉप टाइप का बटन लगा रहता है जो रिटर्न वापस स्प्रिंग टाइप का होता है, जो वापस आ जाता है और फोन को फिर से लगातार यदि आप उसको दबा के रखे तो फोन रीस्टार्ट मोड पे आ जाएगा, बार बार ऑफ ऑन होगा। तो जैसे ही हम दबाए तो एक बार शॉर्ट करा और फिर हम छोड़े तो ये रिटर्न वापस आ गए। इस तरह का बटन का शेप होता है। देखिए मार्केट में आपको एक तो इस तरह के बटन दिखेंगे। कीपैड वाले फोन पे जब जाएंगे तो उसमें इस तरह के सिल्वर प्लेट दिख जाएंगे बोर्ड के ऊपर। बीच वाला प्लस का सेक्शन होता है, बाहर वाला माइनस का होता है। हो सकता है किसी में उल्टा भी हो। इसके ऊपर एक बटन रखा हुआ स्टील वाला, अब दबाए एक हल्का सा साउंड आपको फील होगा, टक से दबा, छोड़े तो वापस आ गया। तो यहाँ से भी ऑन होता है। देखिए यहाँ भी एक प्लस एक माइनस, यहाँ भी एक प्लस एक माइनस। हो सकता है ये रिवर्स में हो, उल्टा हो। ठीक है। तीसरा कंडीशन, एक तो 2 बटन दिख गया। कुछ इस तरह के फोन में आपको बटन दिखेंगे। कंपनी जो है ना आपके रिपेयर करने के लिए फोन नहीं बनाते हैं, वो अपने सहूलियत, अपने कस्टमर के सहूलियत के लिए फोन बनाते हैं। तो रिपेयरिंग को कभी भी ध्यान में कंपनी नहीं रखती है। ठीक है। कुछ फोन में आपको इस तरह के कनेक्टर दिखेंगे, है ना। साइड में दिखेंगे आपको लॉक वाले। ये क्या है? लॉक वाला। एक सप्लाई इधर निकाल देगा, एक सप्लाई इधर निकाल देगा, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। अब कंपनी फिर और क्या करती है, तो कुछ फोन में क्या करता है कि भैया 3 सप्लाई निकाल देता है। हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का। तो कंपनी क्या करी है, 3 सप्लाई निकाल दी, एक प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा माइनस। हो सकता है 2 माइनस, एक प्लस, क्योंकि तीसरा का जरूरत ही नहीं है। कंपनी अपने सहूलियत के लिए 3 पिन लगा दी, हो सकता है 5 पिन लगा दे। आपकी कितनी जरूरत है? 2 सप्लाई, एक प्लस, दूसरा माइनस। ठीक है। तो कोई सा भी बटन जो है वो इसी बेस पे काम करता है, एक प्लस और दूसरा माइनस के लिए। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब मान लीजिए हमें बटन यदि चेक करना है तो ऐसा पॉसिबल है कि एक वायर को ग्राउंड पे रखे, एक वायर को पिन पे रखे, बटन दबाए, बीप साउंड आ गया तो बटन ओके, नहीं तो बटन ओके नहीं। अब देखिए इस फोन में क्या करा है कंपनी का कुछ डिजाइनिंग माथा घूमते रहता है। तो इसमें क्या कर दिया है कि भैया एक ये पिन हो गया, एक ये पिन हो गया। ठीक है। जब ग्राउंड से चेक करोगे तो दोनों ही प्लस देगा, दिखाएगा, लेकिन एक प्लस के लिए काम करता है, एक माइनस के लिए काम करता है। क्या करा है कि इस माइनस में भी एक कंपोनेंट्स लगा दिया, रेजिस्टेंस को। तो उसके लिए हमें ये कंफ्यूज मत नहीं हो जाना कि सर एक तो प्लस है एक माइनस है, फिर कैसे होगा। अरे भाई साहब दोनों प्लस ही है, कैसे होगा। कंपनी का माथा घूमते रहता है। ठीक है। माइनस के लिए भी एक यही प्लस वाला सप्लाई दे दे। जैसे आप स्पीकर में देखोगे, स्पीकर में 2 सप्लाई है, एक प्लस का है, एक माइनस का। लेकिन जब मीटर से चेक करोगे तो दोनों ही आपको प्लस दिखाएगा और दोनों पे सेम वैल्यू दिखाएगा। ठीक है। और जब बड़ा वाला स्पीकर लगा हुआ दिखेगा तो वहां पे प्लस माइनस सिंबल भी दिखाएगा। तो वहां पे एक्चुअली सिग्नल्स चाहिए होते, सिग्नल्स यानी इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, इसीलिए वहां पे वोल्टेज का कोई विशेष काम नहीं है। तो ऐसा ही कुछ कंपनी करा होगा, दोनों ही प्लस ऑप्शंस दिखा के। हमें क्या मिला है उसके ऊपर क्या काम करना है। तो सप्लाई फिर भी तो 2 ही हुए आपके, कनेक्शन में हो जाए तो चलेंगे। तो मीटर को क्या कर लीजिए, आप सेट कर लीजिए बीप वाले पॉइंट पे। अब आप क्या करिए, मीटर के दोनों पॉइंट पे रख दीजिए इसको, है ना। अब मीटर के उसके बटन को दबाइए, दबाने से बीप आए, छोड़ने से बीप ना आए। छोड़िए, दबाइए। अब कुछ कलम लीजिए, तो दिखना भी चाहिए ना। छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए। देख रहे, इसका क्या मतलब समझ में आया। ये दोनों सप्लाई जो है, ये एक इस साइड का, एक दूसरे साइड का, है ना। ये दोनों सप्लाई प्लस और माइनस के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बटन को कंफर्म करा कि बटन ओके है कि नहीं। कोई कंफ्यूजन है? कोई सा भी बटन हो, ये वाला बटन हो तो इसके प्लस माइनस पे रख लो, बटन दबाओ। ये वाले कीपैड वाले पे तो रख नहीं सकते, कीपैड वाले पे तो रख नहीं सकते ना, तो कीपैड वाले को वैसे ही समझ लो। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है, एक प्लस पे रखो, एक माइनस पे रखो। देखो एक साइड से वैल्यू, एक साइड से 1 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो आपका बटन का सप्लाई भी ओके बता रहा है। और तीसरा तरीका जो, ये तो बटन चेक करने का था ना,
अब हम समझते हैं बटन तो चेक हो गया, अब सर्किट ठीक है कि नहीं, इसका सप्लाई ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि मल्टीमीटर को सेट कर लीजिए बी वाले पॉइंट पे, सॉरी डीसी वाले पॉइंट पे, और फोन में बैटरी को लगा दीजिए या डीसी पावर सप्लाई मशीन को लगा दीजिए। फोन में क्या करिए, या तो बैटरी लगा दीजिए या लगा दीजिए डीसी पावर सप्लाई मशीन, ठीक है, तब जाके आपका चेकिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैटरी लगाना है या डीसी पावर सप्लाई मशीन, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज आपको मिलेंगे। देखिए जितने लेटेस्ट फोन होंगे ना उतने ही यहाँ पे कम वोल्टेज मिलेंगे, और जितने ही पुराने मॉडल के होंगे उतने ही ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे। एक अनुमानित वोल्टेज हम बता रहे हैं, इसको आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। देखिए कीपैड वाले फोन जो है ना वो 2.80 वोल्ट से लेके 3.70 वोल्ट के आसपास तक दे देता है। यही थोड़ा आप एंड्रॉयड में चले जाओ तो 1.8 वोल्ट से लेके 2.8 तक देता है। अब थोड़ा 5G फोन के पास चले जाओ या लेटेस्ट आईफोन सब के ऊपर तो आपको 0.8 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट तक देता है ना। इसको रटने नहीं है, आपको मोटा मोटी ये समझना है कि वोल्टेज आ रहा है, इस हिसाब से ये भी देखना है कि भैया किस तरह का फोन है, इस रेंज में है तो आपको डॉट नहीं करना, इससे भी कम आ रहा है वोल्टेज तो आप समझ लीजिए कुछ डॉटफुल है, इसके सर्किट को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए एक यदि ऑन ऑफ बटन खराब हो रहा है या ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा है, ये सप्लाई काम नहीं कर रहा है, तो क्या सब हो सकते हैं, समझिए बात को। एक तो है कि भैया पावर आईसी, ऑन ऑफ का सप्लाई कहां से होता है, पावर आईसी से। पावर आईसी दूसरा कौन सा है कि पावर आईसी में कुछ लगे हुए कंपोनेंट्स, हो सकता है रजिस्टर हो सकता है कैपेसिटर हो सकता है इसमें कॉइल लगे हुए है ना, हो सकता है इसमें अधिक संख्या में कैपेसिटर हो, नॉर्मली होते ही है जो सर्किट हम बता रहे, इसी तरह के आपको ज्यादातर केस में दिखेंगे। और एक सप्लाई लेके चला गया कहां पे, प्लस वाले पे, और दूसरा सप्लाई जो है आपस में अर्थिंग से नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, सभी नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है ना। तो अब क्या है कि इसमें आके एक बटन लगेगा, बटन का दो सप्लाई होगा, एक सप्लाई इधर एक सप्लाई इधर, यदि तीसरा सप्लाई है तो वो किसी एक के साथ जुड़ जाएगा, अक्सर ग्राउंड के साथ ही जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखिए यदि ऑन ऑफ बटन खराब हो रहा है तो क्या सब खराब होगा, पहला तो बटन, पॉइंट 1 कौन खराब होगा, बटन। दूसरा खराब कौन होगा, सर्किट, ठीक है। और तीसरा खराब होगा आईसी। ये था दूसरा, ये है तीसरा। अब देखिए ऑन ऑफ बटन में इतना ही चीज है। अब इस सर्किट को आप कैसे चेक करेंगे, एक वायर को इस प्लस वाले पॉइंट पर रख के चेक कर लीजिए, पॉसिबल है तो इसके सप्लाई को ढूंढिए। यदि यहां से ढूंढना आसान नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप खोलेंगे स्कीमेटिक डायग्राम, उसमें देखेंगे कि भैया जिस मॉडल के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें ऑन ऑफ में कौन कौन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बारी बारी से उन सभी कंपोनेंट्स को देख लीजिए और मीटर से उसको बारीकी से चेक करिए। यदि या तो बटन खराब होंगे, बटन खराब है तो आप बटन बदल दीजिए, चेक करना बताए। कंपोनेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही चेक करना बता चुके हैं, है ना। अब बटन भी चेक कर लिए, इस सप्लाई को भी चेक कर लिए जिसके बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं, जो क्लास में है अभी, और जो लोग YouTube पे हैं वीडियोज में देख रहे हैं वो लोग और भी मेरे सर्किट के बारे में वीडियोज दिए हैं, उसको देखिए और जरूरत लगे तो कमेंट करिए, नेक्स्ट टाइम में इसके बारे में बताएंगे और, ठीक है। तो इस सर्किट के बारे में देख लीजिए, ठीक है। जब सर्किट भी ओके है आपका तब 100% कंफर्म हो गए कि भैया पावर आईसी का दिक्कत है। अब बहुत सारे लोग के पास सवाल होता है कि दिक्कत आईसी से है, कैसे पता करें, आईसी को तो चेक नहीं कर सकते। तो आप ऑन ऑफ बटन का सप्लाई चेक कर रहे हो, ऑन ऑफ में किसी पे ना करंट दे रही है, ना ही कंपोनेंट्स आपका कोई खराब है, ना ही बटन खराब है, तब तो कंफर्म हो गया ना कि आईसी से ही सप्लाई आउटपुट नहीं मिल रहा है। या स्कीमेटिक डायग्राम पर ये देखिए कि आईसी से जो सप्लाई ऑन ऑफ निकला है ऑन ऑफ के लिए, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है, जो भी पहला कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज चेक कर लीजिए। मान लीजिए ये कंपोनेंट्स पहला है तो इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, वोल्टेज चेक कर लेंगे। पहले तो यहीं पे वोल्टेज आएगा ना, यदि आईसी ठीक है तो। आईसी ठीक यदि नहीं है तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे यदि वोल्टेज मिल रहा है तब यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब यह कि सर्किट में दिक्कत है।
लेकिन जब यहाँ पे ही नहीं मिल रहा है तो आगे ढूंढने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कंफ्यूजन है? नहीं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा बातें? तो हम यदि ये सोचने के लिए बैठ जाते हैं कि आईसी खराब है सर, कैसे पता करें? सर्किट खराब है, कैसे पता करें? देखिए, रिपेयरिंग पहले जैसा नहीं रहा, जो आप ब्रश मार के पेट्रोल थिनर डाल के ब्रश मारिए चल जाएगा, वो बात नहीं रहा। अब रिपेयरिंग में आपको काम करने पड़ेंगे। 3 स्टेप यदि ऑन ऑफ का है तो पहला तो बटन, उसके बाद सर्किट, दूसरा सर्किट चेक कर लीजिए, और तीसरा यदि बटन और सर्किट ठीक है तो आईसी को रिवॉल्व करके लगाइए। ठीक है, ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज आ जाएगा। दूसरा, डीसी मशीन से लगाएं, करंट ले रहा है और ड्रॉप कर रहा है तो ज्यादा चांस है कि पावर आईसी का होगा। लेकिन ऑन हुआ, विद इन सेकेंड फिर से ऑफ हो गया, तो हो सकता है ईएमएमसी आईसी हो सकता है सीपीयू हो, क्योंकि ऑन करने का काम पावर का है, ये अपना काम करा। अब ईएमएमसी का काम है सॉफ्टवेयर को मेंटेन के लिए, सीपीयू का काम है बाकी सेक्शन को करंट देने के लिए। यदि ये लोड नहीं ले रहे हैं तभी जाके फोन ऑन होने के बाद करंट का रनिंग 800-900 के पास जाने के बाद, समझ रहे बात को, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि पावर तो अपना काम करा। बटन दबाने से करंट रनिंग चलना शुरू हो गया, मतलब बटन का सप्लाई भी सही है। आगे यदि नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईएमएमसी या सीपीयू। तो ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर वाले आपको पढ़ा देंगे कि बटन देख लो, सर्किट देख लो, आईसी देख लो, नहीं हुआ तो ईएमएमसी और सीपीयू को रिवॉल्व कर दो। रिवॉल्व करने का ये वजह है ईएमएमसी या सीपीयू खराब होने का, क्योंकि सीपीयू जो है सभी सेक्शन को करंट प्रोवाइड, डिस्प्ले पे करंट कौन देगा? सीपीयू ही देगा, है ना। अब यदि आपके पास सॉफ्टवेयर का एरर है, ये सूचना ही नहीं दे पा रही है कि डिस्प्ले पे करंट देना है कि नहीं या कब देना है, सॉफ्टवेयर एरर है, तब भी तो आपका फोन रीस्टार्ट हो सकता है। तो जब हमने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया होगा तो हमने बताया होगा फोन यदि रीस्टार्ट हो तो 2 रीजन, एक तो बटन शॉर्ट होने की वजह से रीस्टार्ट होगा, दूसरा सॉफ्टवेयर के इशू से रीस्टार्ट होगा। तो इस बेसिक तरीके से यदि आप करते हैं काम इतने बारीकी से, तब जाके आप बेहतर तरीके से रिपेयरिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक आगे भी देखेंगे। काफी वीडियोज बड़ा हो गया, बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं ज्यादा बड़ा वीडियोज होने से। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। अगला टॉपिक में थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे।